बता दिया गया कि इस धरती पर जो करता है ऊपर वाला करता है, ऊपर वाले की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता है। जो करता है ऊपर वाला करता है, ऊपर वाले की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता है। आज दिन तक हमें यह बताया गया, लेकिन ऊपर वाला है कौन आज दिन तक हम नहीं जान पाए। कौन है ऊपर वाला? पैर से लगा करके सबसे ऊपर है क्या है? दिमाग और बुद्धि। यही सबसे बड़ा ऊपर वाला है। यही जो कहता है वही आप सभी को करना पड़ता है। ये ऊपर वाला जिधर आप सभी लोगों को ले जाता है वही आप करते हो। ये ऊपर वाले की मर्जी जब तक रहती है तब तक आप सही सलामत रहते हो। ये ऊपर वाले की मर्जी जब खत्म हो जाती है तो दुई कौड़ी पर कोई किसी को नहीं पूछता है। जैसे अर्थात पागल और सिर्री को देख लीजिए। ये ऊपर वाला जिसका ठीक होता है उसकी पूजा होती है, और जिसका ऊपर वाला ठीक नहीं है गलियारे के कुत्ता हो जाते हैं, दुई कौड़ी पर भी नहीं कोई पूछता है। अर्थात ये ऊपर वाला सबसे बड़ा दिमाग और बुद्धि, यही सबसे बड़ा ऊपर वाला। और ना ही तो ऊपर कोई है ना नीचे कोई है, जो कुछ भी है सब यही है। विचार कर, आज दिन तक भटका दिया गया, हमारे समाज को बता दिया गया कि अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग जाओगे, बुरे कर्म करोगे तो नरक जाओगे। अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग जाओगे, बुरे कर्म करोगे तो नरक जाओगे। यही तो बताया गया, सुना भी है। लेकिन याद रहे, जिंदा आदमी जा नहीं सकता है। मरे वाले ने कभी फोन नहीं किया है हम स्वर्ग में बैठे हैं कि नरक में बैठे हैं, तो स्वर्ग नरक की खोज कैसे हुई? जिंदा आदमी आज दिन तक ऊपर गया नहीं, मरे वाले ने कभी फोन नहीं किया हम स्वर्ग में हैं कि नरक में हैं, तो स्वर्ग नरक की खोज कैसे हुई? एक चतुर और चालाक होशियार लोगों सोचा ये शूद्र समाज जब तक अंधा रहेगा तब तक हमारा धंधा चलता रहेगा। कैसे गौर करते हैं? एक अच्छे कर्म करने वाला जब व्यक्ति मर जाता है तो उसके नाम के आगे स्वर्गीय फलाने से, बुरे कर्म करने वाला मरता है तो उसके नाम के आगे स्वर्गीय। मतलब अच्छे कर्म करने वाला भी स्वर्ग गया, बुरे कर्म करने वाला भी स्वर्ग गया, नरक कौन गवाह? कोई नहीं। इतिहास गवाह है आज दिन तक चींटी से लगाकर हाथी तक जो भी मरा सब स्वर्ग ही स्वर्ग गए, नरक कोई नहीं गए। तो याद रहे, आप लोग सफर करते हो, दिल्ली जाते हो, लखनऊ, कानपुर, बहराइच, गोंडा, सीतापुर, हर जगह कौन सी बस में बैठते हो? ऐसी बस में हम बैठे जिसमें हम बैठे और अपनी मंजिल तक आराम से पहुंच जाए, सब चाहते हैं। और याद रहे, आज दिन तक जो आदमी मरा सब स्वर्ग ही स्वर्ग गए, नरक कोई गया नहीं। तो आप लोग विचार करें, सबसे ज्यादा जगह कहां पड़ी हुई? कहां पड़ी हुई माता? नरक में। सबसे ज्यादा नरक में यहाँ, क्योंकि जौन मरा सब स्वर्ग स्वर्ग गए, नरक तो आज लोग कोई गवा नहीं। तो जगह ज्यादा कहाँ पड़ी? नरक में यहाँ। तब आज दिन थे जब स्वर्ग गए तिनका जाए दो, लेकिन आप लोगन स्वर्ग जाए की जरूरत नहीं। आप लोग कहाँ जाओ? नरक में। जहाँ पर 50 बीघा जमीन पड़ी हुई, अकेले खेती के मालिक बनी हो, अकेले जो न जमींदार हुई हो, किसी के कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, हुआ नरक में। यहाँ 2 बीघा है लेकिन तुम्हारे है, अकेले हो ना। लेकिन स्वर्ग में आज दिन तक जो मरा सब स्वर्ग स्वर्ग गए, पांव धरने की जगह नहीं, तो हुआ छीना छौरी पड़ी हुई। वहां जाने की जरूरत नहीं है आप सभी लोगों को। आप जाइए नरक को, स्वर्ग मत जाइए। विचार करें किस तरीका से हमारे समाज के अंदर कोई व्यक्ति अगर मर जाता है तो मरने के बाद 13 वर्षीय पंचायत दुनियादारी सब होता रहता है। लेकिन ये कितना बड़ा आडंबर है, जब तक सिर के बाल नहीं मुड़वाएंगे तब तक छूत नहीं उतरती। सिर के बाल जब तक नहीं मुड़वाते हैं तब तक छूत नहीं उतरती है। इतिहास गवाह है। याद रहे, जो व्यक्ति मर जाता है, जो व्यक्ति घर का सदस्य होता मर जाता है, उसके मरने के बाद उसकी गाड़ी, उसका घर, मकान, खेती बाड़ी, मोबाइल सब कुछ लिए बैठे हैं, तब छूत नहीं लगी, केवल सिर के बाल मुड़वाएंगे तो छूत उतर जाएगी। और जो व्यक्ति मर जाता है, मरने के बाद क्या होता है? सिर के बाल मुड़वाए जाते हैं, कह के
पुरुष लोगों की। और सबसे ज्यादा छाती मुड़ कूट कूट कर लाश के ऊपर कौन रोता है? महिलाएं लोग। पुरुष लोग तो दूर से देख करके एक साइड में बैठ जाते हैं, लेकिन छाती मुड़ कूट कूट कर महिलाएं लोग रोती हैं। इतिहास गवाह है, आज दिन तक किसी महिला के सिर के बाल या निछूत नहीं उतारी गई सिर मुड़वा करके। विचार करें, का इनके नहीं छूत लागे हुई घर का सदस्य रहा, लेकिन वो रूढ़वादी व्यवस्था नहीं थी, वो पाखंड नहीं मनाया गया, इसीलिए इनके सिर के बाल नहीं मुड़वाए गए। एक बार कार्यक्रम करके सीतापुर से गांव की तरफ आ रहे थे, तो रास्ते में नैमिष धाम यानी एक गोमती नदी पड़ती है। गोमती नदी, उसी ऑटो में हम सब लोग बैठे थे। नदी पर ऑटो जैसे पहुंचा तो एक माता जी ने कहा, करो 5 रुपया निकाले नदी में फेंक दे। 5 रुपया निकाले नदी में फेंक दे। तो हमने कही माता जी रुपया ज्यादा हो गए का? कहीं लल्ला ज्यादा नहीं हो गए, ज्यादा बनाए रहे। तो हम कहें कैसे? जवाब दिया, गोमती मैया है, इनमें 5 रुपया डालो तो 10 रुपया मिलते। हमने कहा बहुत बढ़िया मशीन, दिन भर इधर उधर चिल्लाते, हम दूना नहीं पैदा होते, और यहाँ केवल पैसा फेंकने से ही दूना पैदा हो रहे हैं, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? कल से हम भी फेंकना शुरू करेंगे। जब बताओ काम क्या करती हो? बोली कुछ नहीं, सरकारी शिक्षिका है, बच्चन को पढ़ाती हूँ। हमने कहा पैसा कितने मिल? तो कहीं 10,000। हम कहें जब 10,000 मिलते हैं तो 5-5 रुपया फेंके हो, ज्यादा टाइम लगी। 10,000 गड्डी या कैदाम फेंको, 20,000 निकालो। 10,000 गड्डी या कैदाम डालो, 20,000 निकालो। दिक्कत का है, स्कूल जाकर जरूरत नहीं पड़ी। अंत में थोड़े समय बाद उनको भी समझ में आ गया।